हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार, कैसी तबीयत है? जो आज की वीडियो है ना यार, ये बेसिकली सवाल और जवाब है। क्योंकि जब से मैंने स्वात का ट्रिप कर कर आया हूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या एक्सपेंसेस थे, कहाँ पर गए, कितनी ड्यूरेशन का ट्रिप है, फ्यूल एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, रोड्स कैसी हैं, जगहें कौन सी हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ना सवालात थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक वीडियो बनाती जाए जिसमें ये सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं एक ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने कलेक्ट की है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। जिन्होंने ऑलरेडी सवा ट्रिप की वीडियोस वगैरह देखी हैं उनके लिए मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी देखना चाहिए यार, मज़ेदार किस्म का ट्रिप है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, आप लोग आखिर तक देखें ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपके सारे सवालात के जवाबात आपको क्लियरली मिल जाएंगे इस चीज़ में। दूसरी बात ये है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर नहीं किया हुआ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को एंड तक कंटिन्यूसली देखें। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पहली बात तो मोस्टली कॉमनली सवाल पूछा जा रहा था कि लाहौर से कलाम तक का कितने किलोमीटर्स हैं, फ्यूल एक्सपेंस क्या रेंज है, क्या सूरत हाल है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लाहौर से कलाम तक का ट्रिप था ना, वो बिल्कुल जी शीशा साफ शफाफ किस्म की रोड है। मतलब कि ये नहीं है कि कहीं पे रोड ख़राब है, कुछ है। थ्रू आउट मोटरवे है। लाहौर से आप बाहर से ही क्रॉस करते जाते हैं मोटरवे से, इस्लामाबाद, पेशावर, एंड फिर उसके बाद आप स्वात वाली चेंज पे चढ़ते हैं एंड थोड़ा आगे जाकर कलाम आ जाता है। तकरीबन डिपेंड करता है लाहौर में किस जगह से आप जा रहे हैं। कुछ लोग मोटरवे के पास रहते हैं, लाइक जोहर टाउन, इधर उधर के एरियाज में। कुछ दूर रहते हैं, अंदरून में डिफेंस इधर उधर। हर एक के लिए थोड़ा डिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 650 टू 700 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही होगा। एंड रही बात फ्यूल की, तो जिस टाइम पे मैं गया था तब यार 250 रुपये का 1 लीटर था। तो अभी तो काफ़ी हद तक फ्यूल प्राइसेस ऊपर नीचे हो गई हैं, चेंजेस आए हैं। इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हर एक की जो गाड़ी है ना उसका फ्यूल एवरेज सिनेरियो डिफरेंट है। कोई गाड़ी 14 किलोमीटर देती है लीटर में, कोई 17 देती है, कोई 22 देती है, कोई 9 देती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। किसी के 2 टैंक लगेंगे, किसी के कितने किलोमीटर्स। आपको ईजिली आप गूगल मैप्स पे जाएँ, अपनी लोकेशन डालें, कलाम लिखें, तो आपको उसमें किलोमीटर्स बता देगा। उस हिसाब से आप अपने जो फ्यूल है उसकी कैलकुलेशंस वगैरह कर लें। क्योंकि जो एक फ्यूल है ना, ये एक बैकबोन है, आप समझ लें। आप कि एक ट्रिप की एक फ्यूल और एक होटल, ही 2 चीज़ें होती हैं। तो हमारे तो तकरीबन 2.5 टैंक लगे थे, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़बरदस्त चीज़ बताता चलूँ, हम लोग के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। जिधर जिधर आप लोगों का स्टे होता है ना, मतलब कि अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, भले आपकी गाड़ी में थोड़ा सा ही फ्यूल कम हुआ है, कोशिश किया करें थोड़ा थोड़ा करके भरवा लिया। इसमें ये भी होता है कि एक तो दुख नहीं होता कि मैं टैंक फुल करवा रहा हूँ, ये वो थोड़ा थोड़ा सा लगा होता है। स्टार्टिंग में आपने एक फुल करवा लिया, ठीक है, आगे जाके थोड़ा थोड़ा सा फुल करवाते रहें तो एक तो दुख नहीं होता। दूसरी बात पता है क्या, सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है ट्रिप में, इस बात की कि खुदा न ख्वास्ता आगे कोई मसला हो जाता है, आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल पाता, कोई भी फ्यूल के इश्यूज होते हैं। वैसे तो ओवरऑल द भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिल पाते तो आपको एक इत्मीनान है कि नहीं यार साड़ी गड्डी च तेल है, सी आराम नाल ट्रिप कर आवांगे, किते भी सेफ लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, नेटवर्क, मोबाइल। मतलब कि सिम कार्ड, मोबाइल के बिना आजकल ज़िंदगी नहीं है। इंटरनेट के बिना हम सब जो कुछ भी नहीं है, मतलब यानी लाइफ गुजारना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए। नॉर्मल लोगों का नहीं पता, लेकिन ख़ासतौर पे मेरे जैसा बंदा बगैर इंटरनेट के तो दिन ही नहीं गुजर पाता, स्मार्टफोन का मज़ा ही नहीं है। उस इलाके में कलाम में ख़ास तौर पे PTCL कनेक्शंस नहीं है। तो जो लोकल कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ जोंग की चलती है एंड इट वर्क्स रियली परफेक्ट। बाकी कोई नेटवर्क नहीं चलता, मतलब नो नेटवर्क नो सर्विस। एंड इंटरनेट भी सिर्फ जोंग का ही चलता है, LTE। ये नहीं कि मैं जोंग की प्रमोशन कर रहा हूँ, इट्स अच्छा। जस्ट
हमको सिखा रिया है। अच्छा। एंड जो इंटरनेट है जो LTE है उसका इट्स लाइक कि आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सअप वगैरह पे कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई वीडियोस वगैरह भेजनी है या तस्वीरें पिक्चर्स, सो लुल हो जाएगी सर्विस वहाँ की। सो ये एक सवाल था, ठीक है, नेटवर्क के लिहाज से, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने ख़ास तौर पे मैप्स वगैरह यूज़ करने, आप उस लोकेशन की यूज़ टू नहीं है। सो यू ऑफ कोर्स आप गूगल मैप्स खोलेंगे, लोकेशन डालेंगे, टक 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 मुझे यहाँ पे जाना है। एंड जब आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो जो पूछ पूछ के जाने वाला सिस्टम है उसमें बड़ा बंदा ना पैनिक सा हो जाता है कि यहाँ से अच्छा यहाँ से यूँ। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बकाया हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो था होटल का। सो होटल यार, फर्स्ट डे हमने ना जब लाहौर से निकले थे तो हमने कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था। हमने सोचा कलाम जाएंगे, वहाँ पे जाकर देख लेंगे। ईद का टाइम था तो इसी वजह से ना वहाँ के जो होटल्स थे उनकी प्राइसेस भी बढ़ी हुई थी। और कलाम के लोग वैसे तो बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, जो रेट या प्राइस उन्होंने कोट कर दी है ना वो उससे नीचे नहीं आते। जो हमारा पहला होटल था वो दी मारिया होटल था। दे चार्ज्ड अस 17,000 पर नाइट, यानी फॉर वन नाइट दे चार्ज्ड अस 17,000। एंड अगली नाइट की हम लोग फुर्र हो गए थे कि यार 17,000 देकर 3 रातें इधर गुजारते तो फ़ायदा ही नहीं था। नो डाउट होटल बहुत अच्छा था, कीलेस एंट्री थी, कार्ड सिस्टम था, ठीक है, एंड बाहर का लॉन भी खूबसूरत था, खाना भी अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी, बट इट वॉज ओवर प्राइस्ड। 17,000 फॉर अ नाइट, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रीजनेबल। जिधर ख़ास तौर पे आप हफ्ता 10 दिन के ट्रिप पर जा रहे हैं, आप एक नाइट में इतना खर्चा कर रहे हैं, फ्यूल भी जब आपका 250 पे गया हुआ है पर लीटर, अब तो खैर सस्ता होता जा रहा है, एंड सुने आने वाले दिनों में 12 रुपये और गिरेंगे। तो दिस वॉज नॉट शूटिंग अस। सो अगले दिन ही हमें पता चला, जिधर हम खाना खाने गए हुए थे, पीछे एक मून रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने खाना लिया। सो वहाँ पे डिस्कशन होती है। सो दे टोल्ड अस, हाँ 17 इट्स टू मच, इसकी तो प्राइस 10-12 होती है, ये आप लोगों को ज़्यादा चार्ज किया। हमने कहा हम 4-5 दफ़ा चक्कर लगाया उनके पास, एंड ऊपर से थक भी गए थे, रात का 12 घंटे का सफ़र किया हुआ था, एंड उसी वजह से बड़ा हेक्टिक सीन हो गया था, ज़्यादा ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगले दिन जारी बात है, कोई भी सीख के नहीं आता है। तो अगले दिन हमें एक अच्छा होटल मिला, उसका नाम था दी हेवन रोज होटल। एंड सर्विस के लिहाज से अच्छा था, लेकिन लिविंग के लिहाज से इफ़ आई से बजटेड था। इट वाज 4,000 पर रूम, तो हमने 2 रूम बुक किया, हमें 8,000 चार्ज किया। वॉशरूम में सबसे ज़्यादा मुझे इश्यूज आते हैं, ख़ास तौर पे आई प्रेफर सीट कमोड और ये चीज़ें, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। गर्म पानी ठंडे पानी की टाइमिंग्स थी, गर्म पानी सिर्फ सुबह से आएगा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 3 घंटे के लिए, नहाना मुश्किल, उसी दौरान नहाना है, एंड होल ऑफ द डे कोई गर्म पानी नहीं, कोई सीन नहीं, चार्जिंग वगैरह आप रात 12 बजे से पहले कर लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, होटल के बिल्कुल साइड पे कब्रिस्तान था, लेकिन खैर कभी कभी गलत हो जाता है। वो बस एक मजाक की बात है, छोटे दिल वाले लोगों के लिए छोटा सा जोक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। यार होटल की सर्विस अच्छी थी, इवन दो कि उन्हीं होटल वालों ने हमें जीप वाला ड्राइवर ढूंढ के दिया जो हमें कलाम से कुमराट लेकर गया, एंड फिर कुमराट से हम आगे काला पानी कर वापस कलाम आए, तो उन्हीं के साथ ही गए, उसी ड्राइवर के साथ ही। मैं उनका नंबर भी वगैरह भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, और बल्कि इस वीडियो में भी शो करूँगा। मलिक साहब नाम था, अच्छी पर्सनैलिटी थी, अच्छा किस्म का ट्रिप गुजरा। एंड बार बार सवाल किया जाता है कि आपको ड्राइवर ने कितना चार्ज किया था। सो नॉर्मली उसकी जो प्राइस है उस ट्रिप की, कोई 20,000 देता है, कोई 25, कोई 30, मैक्स यही है, लेकिन ही चार्ज दस लाइक 27,000 फ्रॉम कलाम टू कुमराट, एंड फिर कुमराट से आगे काला पानी के 8,000 लेते हैं। नॉर्मली तो थल से गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन वो फिर कुमराट से। हमने प्लान क्या किया था, हमने कुमराट का नहीं किया, हमने कुमराट के अंदर एक जगह है आबशार, हमने वहाँ का डिसाइड किया। वो हमारे थे इमरान खान साहब, होटल के रिसेप्शनिस्ट थे, तो उनके ससुर जी थे, पता नहीं यूसुफ या यूनस नाम है, मेरे जहन से निकल गया। तो उन्होंने कहा था कि मैं टूरिस्ट का काम करता हूँ और मैं आपको ड्राइवर कर दूँगा। और यानी कलाम वालों की लड़ाई है तोड़ वालों के साथ, रोड वाले इधर नहीं आते ड्राइवर, कुछ इस किस्म का सिनेरियो था। सो मैंने वीडियोस में भी काफ़ी हद तक डिस्कस किया हुआ उस सिनेरियो को, अगर आप लोग देखें, टाइम मिले तो लाजमी देखिएगा।
इट विल क्लियर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड थिंग्स। सो यार ये सीन था। तो उन्होंने हमें 27,000 चार्ज किया था फ्रॉम कलाम टू कुमराट, मतलब वो जिधर आबशार है उधर। एंड आबशार के पास बिल्कुल जंगल है, लेकिन ऑसम किस्म का व्यू है, लाइक यू विल लव इट। नहर बह रही है, उधर से आबशार बह रही है, एंड कच्चे किस्म के ना उधर हट्स वगैरह है, लेकिन आप फैमिली के साथ हैं तो आपकी थोड़ी कोशिश होती है कि यार मुझे थोड़ा प्रिविलेज्ड किस्म की जगह मिले। तो उधर एक थोड़ा सा पक्का होटल हमें मिला था, उसका नाम था मम टच। तो हमने उस होटल को बुक किया एंड दे चार्ज अस लाइक 6-7,000 अ नाइट, बट मे बी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह सारा कुछ टोटल दिया था, तो मेरे जेन से भी निकल रहा है। सो इट वाज लाइक दिस। लेकिन अच्छा होटल था, सर्विस भी अच्छी थी। बिजली का इन एरियाज़ में बड़ा मसला है, हमारी गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही है इन्हें। तो जो NGOs वगैरह हैं उन्होंने इनको थोड़ा सा बिजली का करके दिया हुआ है, एंड मोस्टली जनरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसके बिना इनका ना काम नहीं चलता, आप लोग समझ लें। तो ये सीन है। तो उधर फिर जो चार्जिंग मोबाइल का सिस्टम होता है, वैसे तो दिन आपका बाहर गुजरते हैं, जैसी मगरिब होती है, रात का टाइम होता है, आप लोग खुद ही घर आ जाते हैं, मतलब कि कुछ घूमने को है नहीं, अंधेरे में पहाड़ों में क्या देखोगे यार, सही है। तो आप लोग घर आ जाते हो, तो मगरिब से लेकर रात 12 बजे तक आप खाना खाएं, अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर लें। एंड याद आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुमराट में जो सिम चलती है वो है टेलीनॉर। कुमराट में ऊपर वाली साइड पे, पार वाली साइड पे जाके, वो भी लोकल कॉल्स, नो इंटरनेट नथिंग, कोई और सिम कार्ड नहीं चलती। एंड जब कुमराट से थोड़ा सा पहले एक आता है गांव थल नाम का, जिसको ये गांव भी कहते हैं। एंड वो कहने को गांव है, लेकिन मुझे वो शहर टाइप लगा, क्योंकि इनकी जो हर चीज़ है ना, मैकेनिक्स, गैराज, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मोटी चीज़, हर चीज़, खाना पीना, ये वो सब कुछ वो थल से ही आता है। तो थल में जैज़ चलता है। जैज़ वालों के लिए गुड न्यूज़ है। खैर मैंने नेटवर्क्स की कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर दी है अलबत्ता उनसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए हुए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं, ज़ाहिर बात है फैमिली के साथ रब्ता रहना चाहिए। फैमिली नहीं तो इंटरनेट कॉल, फ़ोन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खुदा न खास तो कोई इमरजेंसी कुछ भी हो जाए तो इंसान के पास ये एक सहूलत होती है, ठीक है। अलबत्ता हॉस्पिटल वहाँ से बड़ी दूर है, पेशावर में है, 300 किलोमीटर दूर है। सो जिधर भी जाएं ज़रा एहतियात से घूमें फिरें, कोई ऊँच पूछ हरकत की, गिरे, टांग बाजू वगैरह टूट गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी एंड रही बात उसकी कलाम से कुमराट की, देखें जब आप कलाम से कुमराट जा रहे होंगे तो आपके रास्ते में आएगा ब्लू वाटर, वहाँ तक का साफ़ एरिया है। ब्लू वाटर से आप आगे जाते हैं तो धमाका झील आती है, वो भी साफ़ है, आप आराम से अपनी गाड़ी पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद उतरोड़ गांव है, वो भी एक साफ़ एरिया है। देखो मुझे एक ट्रिप में ऐसे नाम याद हुए हैं सारे के सारे रास्तों के। एंड उसके बाद वहाँ से उतरोड़ से आप ऊपर को चढ़ते हैं पहाड़ की तरफ, एंड वहाँ पे आपको 4x4 अगर तो आपकी गाड़ी है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके लिए आप ये ड्राइवर वगैरह हायर करते हो जो आपको लेकर जाते हैं कलाम तक, क्योंकि वो सारे का सारा पहाड़ी एरिया है। कोहिस्तान टॉप आएगा, काला पत्थर, एंड ये वो ऐसे करते करते आप कुमराट पहुँचेंगे थल गाँव से ऊपर से होकर सारा। तो ये सिनेरियो, एक सिनेरियो ये भी है, अगर आप डायरेक्ट कुमराट जाना चाहते हैं, कलाम को आप एस्केप कर देते हैं, या तो आप कलाम आएँ एंड आप वापस मोटरवे पे जाएं, एंड मोटरवे से ऊपर से धीर के रास्ते से ना आप नीचे चढ़ें एंड वहाँ से आप कुमराट निकल जाएं। तो ये जो बीच में ये वाला सेक्शन था ना, ब्लू वाटर एंड धमाका जेल, उतरोड़ एंड ऑल दिस सेक्शन, ये आपका सेक्शन स्किप हो जाएगा, क्योंकि आप मोटरवे के थ्रू ऊपर से धीर से जा सकते हैं। एक तो ये सीन है, दूसरा सीन ये है कि आप 4x4 करवा कर चले थे। ये दो सिनेरियोज हैं कुमराट जाने के। वैसे कुमराट इज़ रियली हेवन ऑन अर्थ। एंड काला पानी का सीन बड़ा ज़बरदस्त था यार। मैं काला पानी गया हूँ तो आई कुडंट एक्सप्रेस कम्प्लीटली। काला पानी का सीन ये कि पहाड़ में से पानी आ रहा है एंड किसी को नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, इतनी सी जगह उसमें से पानी निकल रहा है एंड इट इज़ नेचुरल, फ्रेश, मतलब मज़ेदार किस्म का सीन है, मज़ेदार उस किस्म का सीन है। सो एक ये सिनेरियो क्लियर हो गया है, ठीक। और दूसरी बात आबशार वाली भी हम लोगों ने क्लियर कर ली है। एंड हाँ जी, अब एक और चीज़ थी, अगर आप कलाम में रहते हैं, आप कुमराट वाली साइड पे नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं कलाम में रहूँ, मैं अपनी गाड़ी में हूँ एंड मैं छोटी मोटी कलाम के एरियाज़ में घूम लूँ, सो इट विल बी कलाम में आप लोग रहें, मज़े करें,
कलाम से आप लोग निकलें तो थोड़ा सा ऊपर ही आता है छोटा माउंटेन, फिर आता है बड़ा माउंटेन, एंड ऐसे करते करते सैफुल्ला लेक तक जाता है। छोटा माउंटेन बड़े माउंटेन तक आपकी गाड़ी इजीली चली जाती है, लेकिन उससे ऊपर का जो रास्ता है उसके लिए आपको 4x4 गाड़ी चाहिए, जिसके अगले व्हील्स में भी जान हो, क्योंकि वो थोड़ी फिर पहाड़ी आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है, एंड ये वो। एंड ब्लू वाटर नीचे वाले में भी अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो छोटा माउंटेन वगैरह आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं मेरा भाई तो आ जाते हैं ब्लू वाटर, ये वो। ब्लू वाटर में भी नीचे वाला ब्लू वाटर एक अच्छा है, उधर 2 दरिया का कनेक्शन हो रहा है, मतलब 2 मुख्तलिफ पानी रंगत में मिल रहे हैं। एंड अगर आप ब्लू वाटर में ऊपर को जाते हैं तो उधर भी जीप जाती है, वो इसका पीक है, लेकिन कम लोग ही जाते हैं, शौकीन मजाज ज़्यादा जाते हैं। बकाया जब हम कुमराट में रुके थे तो हमारा होटल था माउंट टच, मैंने शायद नाम नहीं लिया। और कुमराट में शुरू में भी होटल आते हैं, वन ऑफ देम वाज ग्रैंड होटल, वो हमें लाहौर आकर पता चला, हमने उसके ऊपर मज़ीद सर्च वगैरह की, इट वाज गुड। लेकिन जिधर हम लोग रह रहे थे काला आबशार पर, वहाँ से वो आधा घंटा पीछे था, हम लोग काफ़ी आगे जा चुके थे। एंड वेयर वी वर लिविंग इट वाज, यानी आप कुमराट वैली का समझ रहे मिड पॉइंट था या एंड पॉइंट था, जो भी समझ लें वो था, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा आगे फिर काला पानी आता है आधे घंटे की ड्राइव के बाद। कुछ लोग होते हैं जब वो जीप्स वगैरह करवा रहे होते हैं ना कलाम से, उनको कहा जाता है हम कुमराट छोड़ देंगे, तो कुमराट क्या है, जैसे ही थल गाँव खत्म होता है कुमराट शुरू हो जाता है, वो कुमराट के स्टार्ट में जीप वाले उतार के आपको भाग जाते हैं। क्योंकि आपको कुमराट एक ऐसा एरिया है, जब आप 4-5 घंटे का सफ़र करके जाते हैं तो हाथ लगा के वापस आने का फ़ायदा नहीं है, तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है, आपकी एक रात आपको पड़ी जाती है। तो आप कोशिश करें जब भी जीप वगैरह कुछ भी करवाएं, आप डायरेक्ट आबशार पर जाएं, उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद आप आगे से आगे। वैसे तो जब आप कुमराट से वापस जा रहे होंगे तो आपको और भी काफ़ी सारी जगहें नज़र आएंगी। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे निकलते हैं, थल से होके इधर को जाते हैं तो आपको वो नज़र आएगा कोहिस्तान, टॉप वाली साइड पे निकल जाएंगे। अगर आप राइट को होके ऊपर निकलते हैं तो उधर जहाज़ बांडा और ये जगहें हैं। मतलब स्वात माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको इतना खूबसूरत खल किया है कि बहुत कुछ है उधर घूमने के लिए। तो मेरा जहाज़ बांडा वगैरह वाली साइड रह गई थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में मैं लाजमी जाऊंगा एंड वो भी कवर अप कर कर आऊँगा, क्योंकि एक ट्रिप में तो छोटी मोटी चीज़ों का आइडिया हो गया ना, तो पहले ट्रिप में जितना कवर हो सकता था कर लिया। एंड फिर वहाँ से हमारी वापसी हुई थी कलाम में, एंड कलाम का सबसे बेस्ट होटल जो हमें मिला था वो वापसी पे मिला था आखिरी दिन, वो किस्मत थी हमारी, वो था ब्लू ओशन होटल, या फिर द ब्लू ओशन होटल। ब्लू ओशन होटल बिल्कुल पानी के ना ब्रिज के ऊपर है, मतलब इधर दरिया बह रहा है, उसके ऊपर से वो ब्रिज है, बिल्कुल उसके कॉर्नर में ही है, वही रास्ता आगे से छोटा माउंटेन और कुमराट को जाता है, एंड पॉइंट है। होटल इतना लग्जरियस किस्म था, सर्विस भी लग्जरियस किस्म की, ऑसम। एंड रूम तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, जैसा मैंने आपको सूट दिखाया था, एंड वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। मतलब कि जो उनका सबसे बड़ा फैमिली सूट था, जिसमें रूम था, डाइनिंग थी, वॉशरूम भी अच्छा खासा स्पेसी था, बड़ा था, मतलब अंदर फुटबॉल खेल सकते हैं। एंड इट वॉज ओनली 8,000, यानी इट वॉज सो रीजनेबल। मैं कहता हूँ जो हमने पहले मारी होटल में तो पैसा बर्बाद किया था, उससे अच्छा इधर आके रह लेते। उसके रूम भी इतने बड़े नहीं थे जितना इसका था, इसके बाथरूम जितना उसका रूम था, इतना बड़ा बाथरूम था इसका। खैर, एंड जो हेवन रोज था उसकी में जो 2 रूम थे, उसकी एक प्राइस में एक रूम था, लेकिन इट वाज वेरी रीजनेबल। गर्म पानी, खाना पीना, ये वो हर चीज़, नीचे आप बालकनी में खड़े हैं तो आपको व्यू आ रहा है, दरिया बह रहा है, वेरी रीजनेबल प्राइस यार। आप लोग जाएं तो लाजमी उधर जाकर रहें, इंजॉय करें, आपकी मर्ज़ी है, मतलब हर एक का एक अपना बजट होता है, सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। मतलब लाजमी नहीं है कि आप उधर ही जाकर लें, लेकिन अगर आप फैमिली वगैरह के साथ हैं, इफ़ यू आर स्पेंडिंग समवेयर एल्स, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्पेंड मनी, सो दैट यू कैन गेट सम सर्विसेज ओवर देयर, और कुछ नहीं। एंड इसके अलावा ब्लू ओशन भी हो गया हमारा, होटल भी हो गए, नेटवर्क वगैरह सारा कुछ हो गया। आखिरी सवाल ये था कि मालम जब्बा। सो मालम जब्बा जो है वो आप जैसी स्वात एंटर होते हैं कलाम जाने से पहले आ जाता है। सीधी पहाड़ की ऊंचाई है, 30 किलोमीटर ऊपर है, एंड बहुत ही साफ़ सुथरा किस्म का रास्ता है, किसी किस्म की कोई आपको ऑब्स्टेकल नहीं फील होगी, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से जाएं। मेरी तो माने आप लोग मरी की बजाय ना मालम जब्बा जाया करें। मरी में सिर्फ एक माल रोड है, ये आगे जाके एक नथिया गली है, और कुछ भी नहीं है। मालम जब्बा में एटलीस्ट एक
एंटरटेनमेंट पॉइंट्स है, आप चेयर लिफ्ट मिल जाती है जो आपको बादलों में से ऊपर लेकर जा रही है, एंड आपको अगर सर्दियों में जाते हैं तो स्की वगैरह मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी. सो ओवरऑल मेरी मालूम जब्बा में नाइट स्टे नहीं था, इट वाज जस्ट वॉक अवे और यू कैन के पास थ्रू ही था, समझ लें. मैं कलाम से लाहौर जा रहा था एंड रास्ते में पड़ा अच्छा 30 किलोमीटर पे मालम जब्बा भी आता है. मैप्स में देखा, चलो यार यहाँ से होते हुए जाएंगे, देखते हैं इधर क्या है. सो इट वाज ब्यूटीफुल. मेरे ख्याल से वहाँ पे रात रुकनी चाहिए थी, लेकिन मसला ये था वी वर आउट ऑफ टाइम, हमें पहुँचना था लाहौर हलारत में. सो वो इन बिटवीन प्लान आया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है एंड बहुत ही माकूल किस्म की है. बकाया जो कलाम के रेस्टोरेंट्स के खाने वगैरह हैं बहुत औसम थे. ख़ास तौर पे जो कुमराट जिस होटल में मैं रुका था ना, उसका खाना इतना तबाही का था ना माउंटेन्स का, मेरा तो दिल कर रहा था वो जो शेफ़ है उसको उठा के हम लोग लाहौर ले जाएं. इतना कोई मज़ेदार किस्म का खाना एंड एवरीथिंग वाज रियली वेरी वेरी फ्रेश कुक्ड. मतलब आप कहते हैं कि भाई मुझे ना एक बिरयानी चाहिए, तो वो उतनी क्वांटिटी में चावल आपके सामने रखेंगे, भिगोएंगे, चिकन लेंगे, काटेंगे, ज़िबा करेंगे, मतलब प्रॉपरली जैसे घर पे नहीं पकता डिट्टू वैसे ही पका के फिर आपको सर्व करेंगे. सो इट वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड बकाया होटल्स वगैरह पर जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि वीडियो दिखा के आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फिर भी शायद अगर मिल सका तो वाई नॉट. एंड जो मैंने ड्राइवर की बात की थी मलक साहब की, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम और नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉल करके बार्गेनिंग कर सकते हैं. अगर मेरा रेफरेंस दे तो शायद वो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी देते, क्योंकि उनकी मेरे साथ अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई थी. So for the complete trip, he charged us like 35,000 from Kalam to Kumrat and from Kumrat to Kalapani and back Kalam. बीच में छोटे मोटे उन्होंने पॉइंट्स भी कवर अप किए, ब्लू वाटर एंड धमाका झील. ये छोटे मोटे धमाका झील की तो खैर तबाही उतरी हुई थी, वो बंजर हुई हुई थी जब से सैलाब आया, उसके बाद से कुछ हो नहीं सका, लेकिन दे आर वर्किंग ऑन इट. बट ब्लू वाटर वॉज एन ऑसम प्लेस. एंड आप चाहें तो आप लाजमी नहीं आप कुमराट जाएं, कुमराट को मैंने कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं. उसका सफ़र ऐसा है कि आप जीप में जा रहे हैं, मुसलसल वो पहाड़ में झटके लगते रहते हैं एंड कुछ लोगों को नोज़िया होता है, मतलब वॉमिटिंग एंड नहीं सफ़र बर्दाश्त कर सकते. वो पूरा जंगल के अंदर से है, कभी कीचड़ है, कभी क्या है, कभी क्या है. एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, आपको तो पता है हमारे नॉर्थ में पहाड़ों के ऊपर कैसे पॉइंट्स आते हैं. मतलब जब दो गाड़ियाँ आ जाएँ तो एक गाड़ी समझ लें थोड़ी हवा में से होकर गुजरती है, दूसरी पूरी अंदर से या चिपक के ऊपर हुई होती है, या एक का टायर उसके ऊपर से जा रहा होता है. तो ऐसी जगहों पे उधर के ड्राइवर नहीं है तो चला सकते हैं, नो डाउट, दे आर एक्सपीरियंस्ड. हमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसी जगहों पे. बकाया कुमराट से भी आगे एक रास्ता है जो काला पानी से होकर वापस कलाम को जाता है, लेकिन पीपल से इट इज़ वेरी डेडली. लास्ट टाइम 2 जीप्स ने ट्राई की थी जाने की एंड बोथ ऑफ देम फेल डाउन फ्रॉम द माउंटेन एंड अल्लाह को प्यारे हो गए. सो दिस वॉज द कम्प्लीट टूर गाइड. अगर इसके अलावा भी मज़ीद सवालात हैं, कुछ भी है, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड आस्क. बकाया मोस्टली मैंने होटल की और हर चीज़ के प्राइसेस आपको बता दिए हैं एंड बाकी जो गाड़ी के फ्यूल एवरेज है वो आप अपनी एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि इतने किलोमीटर्स का मेरा ट्रिप बन रहा है. आप इजीली मैप्स में सेलेक्ट करें इस लोकेशन से इस लोकेशन जाना है, क्या बनेगा, एंड उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी में वो इतने लीटर पे इतने किलोमीटर करती है, ओके इतने का फ्यूल डाला एंड टक 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 टक. यही होता है यार, और क्या होता है. बताया मैंने आपको मोस्टली सारे सवालात के जवाब दे दिए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू से इज़ कीप पाकिस्तान क्लीन. क्योंकि यार उन जगहों पे गवर्नमेंट का कोई आमदोरफ्त नहीं है इतनी ज़्यादा, एंड जो कुमराट का रास्ता है या फिर जो कलाम से आगे तक का है, ठीक है, उस रोड से आगे तक का, वो सुनने में आया क्योंकि मैंने विज़िट किया कि जो लोग हैं वो खुद ही वहाँ की सफाई रख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. लोगों से सुनने में आया, मैंने रास्ते में खुद पर्सनली अपनी आंखों से भी देखा है बच्चों को, छोटे छोटों को, जब जीप्स वगैरह गुजर रही होती थी या बारिश या कुछ होता था तो वो मट्टी लेकर वो रोड्स को क्लियर कर रहे होते थे. वो टूटे फूटे रोड्स उनको बना रहे होते थे एंड ये जीप्स वाले ड्राइवर्स थे ये अपनी इस्तात के मुताबिक कोई 10-20 रुपये उनको हर जब गुजरते हुए देता जाता था. सो ट्राई टू कीप पाकिस्तान नीट एंड क्लीन.
ये आपका भी फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप वॉचिंग। खुदा हाफिज़ व नासिर। एंड इस ड्यूरेशन में मैं आप लोगों की खिदमत में थोड़ा लेट हाजिर हुआ हूँ। इसकी वजह ये है कि यार जस्ट जहाँ से ट्रिप से आया तो फिर आगे इस्लामाबाद निकल गया, फिर वहाँ से आया, सो आई गॉट सम बिजी, हॉर्न शोरा आ गया एंड अब जाकर टोटली फ्री हूँ। तो मैंने कहा यार हर रोज़ कमेंट्स में जवाब दे रहा हूँ, वो तो अलग बात है, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो सो इट विल बी यानी बेटर थिंग हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिसने एक ट्रिप की वीडियो देखी है वो एक सवाल जवाबात वाली देख लेगा, क्योंकि मोस्टली सबके सवालात मैंने नोटिस किया सेम ही है, ऊपर नीचे ही है। कुछ लोगों के मैंने कमेंट पढ़े थे, वो कह रहे थे कि हाँ मेरा भी जवाब था, सवाल था, अच्छा वो आपने जवाब दे दिया। सो इट विल बी एन ईजी थिंग फॉर यू गाइस टू वॉच। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।